गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक डॉग को लाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है वो है कि आपको किस तरह का डॉग चाहिए। आई मीन कौन सा ब्रीड आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है गाइस कि आप एक नए डॉग को लेने का सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको पहले ठंडे दिमाग से आंख बंद करके ये सोचना है कि क्या आपके घर में बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो वो क्या 10 साल से कम उम्र के हैं या 10 साल से ज़्यादा के उम्र के हैं। अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं आपके पास तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको कोई ऐसा हाइपर एक्टिव डॉग या हाइपर एक्टिव ब्रीड को घर पे नहीं लाना है जिसकी वजह से आपको खुद ही प्रॉब्लम हो और आपके बच्चे सेफ महसूस ना करें। ऑफ कोर्स क्या होता है कि अगर आप किसी डॉग को ट्रेन कर देते हैं तो हर एक डॉग को ट्रेन करने के बाद वो काम हो जाते हैं, पर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे अगर आपका एक हाइपर एक्टिव ब्रीड हो या फिर कुछ ऐसे ब्रीड जो होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, पेट ओनर, तो आप ऐसा करें कि इस टाइप के डॉग को कोशिश करें कि आप अवॉइड करें ताकि आप एक काम डॉग को ले पाएँ। दूसरा आपको ये देखना है कि आपके घर में स्पेस कितना है। क्या आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं या आप एक खुद का अपना घर पे रहते हैं। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप एक क्वाइट डॉग को लाएं जो ऐसा ब्रीड हो जो थोड़ा क्वाइटर ब्रीड हो, जो ज़्यादा बार्क ना करे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा आपको ये देखना है अगर आपका एक बहुत बड़ा मकान है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे डॉग को ला सकते हैं, लार्ज ब्रीड को भी ला सकते हैं। पर अगर आपका एक छोटा सा आपका घर है, सपोज आपका एक 1 BHK घर है या 2 BHK का आपका घर है, तो आप देखिए कि आपके पास कितना स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग आप एक छोटे ब्रीड को भी ला सकते हैं। थर्ड जो मेरा पॉइंट है गाइज वो है एलर्जी का। क्या होता है गाइज कि कुछ लोग जो होते हैं वो डॉग से उनको एलर्जी होता है और ये सब लोगों में नहीं पाया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको डॉग से एलर्जी होता है। तो पहले आप डॉग को लाने से पहले आप ये देखें कि डॉग से आपको एलर्जी है कि नहीं। इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी डॉग के पास आप जाके थोड़ी देर बैठिए, किसी पेट ओनर के पास जाके बैठिए और उसके डॉग को थोड़ा प्यार कीजिए। उससे ये पता चलेगा कि अगर आप एलर्जिक हैं उसके डॉग से तो देखेंगे कि आपके रैशेज आ रहे हैं या आपके आईज़ में थोड़ा रेडनेस होगा। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं गाइस। और अगर आपको पेट एलर्जी के बारे में जानना है या डॉग एलर्जी के बारे में जानना है तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है गाइस। आपको देखेंगे इस आई बटन पे इस साइड में या इस साइड में आपको आई बटन में दिख जाएगा। तो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि आप अपने नेबर से या इमीडिएट फैमिली फ्रेंड से या कोई ऐसे जिनके पास पहले से पेट्स हैं तो आप उनसे जाके डिस्कशन कीजिए, उनसे पूछिए कि कौन सा ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आप अपनी प्रेफरेंसेस उनको बताइए और वो आपको गाइड करेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि आप अगर मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ से इस बात का डिस्कशन ज़रूर करें कि आप एक डॉग को लेना चाहते हैं। और अगर आप एक गर्ल हैं या लेडी हैं और आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड से इस बात का डिस्कशन करें। तो स्पाउस को जानकारी होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन सा डॉग लेना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप एक लार्ज ब्रीड को लेना चाहते हैं और आपकी वाइफ जो है वो एक स्मॉल ब्रीड को लेना चाहती है, तो गाइस इसमें क्वारल होगा। तो आप देखिए कि आपके फैमिली के अकॉर्डिंग, आपके घर के अकॉर्डिंग कौन सा डॉग बेस्ट है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लीजिए कि इस टाइप का ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। नेक्स्ट जो है गाइज कि आप देखेंगे कि आपको किस तरह का डॉग चाहिए, मतलब फैमिली डॉग चाहिए या आपको एक गार्ड डॉग चाहिए। तो जो फैमिली डॉग होते हैं वो आपके हर एक फैमिली मेम्बर से बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से घुल मिल जाएंगे। वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका लैब्राडोर हो गया, फिर आपका गोल्डन रिट्रीवर हो गया। तो गाइस इस टाइप के जो डॉग्स होते हैं वो आपके हर एक फैमिली मेम्बर्स के साथ आराम से मिल जाते हैं। पर अगर आपको एक गार्ड डॉग चाहिए जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे तो गाइस इन टाइप के जो डॉग्स हैं जैसे लैब हो गया या गोल्डन रिट्रीवर, तो इनमें कम पाया जाता है कि वो प्रोटेक्शन में। तो उसके लिए
आपको क्या है, आपको गार्ड डॉग लेना होगा, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, इस टाइप के जो डॉग्स होते हैं वो आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप गार्ड डॉग लेंगे तो वो एक फैमिली डॉग नहीं होगा। गाइस, अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन कर देंगे तो आपका गार्ड डॉग भी आपका फैमिली डॉग की तरह बिहेव करेगा और आपका फैमिली डॉग भी आपके गार्ड डॉग की तरह बिहेव करेगा। पर बहुत सारे केसेस में लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर, जो इस तरह के जो ब्रीड होते हैं, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड आपको नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो नेचर है वो बहुत ही प्यारा नेचर है। वो बहुत ही फैमिली, मतलब बहुत ही मिल के रहते हैं, वो ज़्यादा किसी को काटने पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इस टाइप के डॉग हैं वो फैमिली डॉग होते हैं। नेक्स्ट जो आपको मैं सजेशन दूंगा गाइज, वो ये है कि आप अगर देखेंगे न्यूज़ में या कहीं पे आर्टिकल में आप देखेंगे तो आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं KCI रजिस्टर्ड डॉग प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि KCI का मतलब क्या है। तो KCI का मतलब होता है केनल क्लब ऑफ इंडिया। तो क्या होता है गाइस कि अगर आपको जो डॉग है उसके पेरेंट के बारे में और उसके पेरेंट के बारे में पूरा हिस्ट्री चाहिए तो आप KCI रजिस्टर्ड डॉग ले सकते हैं। अगर आप किसी डॉग को लेना चाहते हैं जो कि किसी डॉग शोज में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो भी आप KCI डॉग लेना पसंद करेंगे। पर अगर आपको एक नॉर्मल डॉग चाहिए जो आपके फैमिली में आराम से रहे और आपका सिंपल एक पर्पस है डॉग रखने का, सिर्फ शौक के लिए, तो आप एक नॉर्मल सा डॉग ले लें विदाउट KCI रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो ये आप क्लियर कर लें कि आपको KCI रजिस्टर्ड डॉग चाहिए या विदाउट KCI रजिस्टर्ड डॉग चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि गाइस, ये आप एकदम क्लियर रखें कि आपको कौन सा ब्रीड लेना है। आपको इंडियन ब्रीड लेना है या आपको एक फॉरेन ब्रीड लेना है। फॉरेन ब्रीड मतलब जो इम्पोर्टेड ब्रीड होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड, बॉर्डर कॉली, फिर आपके जितने फ्रेंच मैस्टिफ हो गए, फिर आपके रॉटवाइलर हो गए, फिर आपके शिजू हो गए। तो गाइस, ये जो सारे ब्रीड हैं ये आपके फॉरेन ब्रीड होते हैं। और अगर इंडी ब्रीड आपको लेना है तो गाइस वो तो बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल है इंडिया में। और ये जो इंडी ब्रीड होते हैं इनको बीमारी भी कम होगी और इनका मेंटेनेंस भी थोड़ा कम होगा। तो जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी एक इंडी ब्रीड थी, वो बहुत ही प्यारी थी। पर गाइस, क्या हुआ कि जब मैं बाहर आया, बड़ा हो गया, तो मुझे एक फॉरेन ब्रीड जो इम्पोर्टेड ब्रीड है उसको रखने का मेरा बहुत मन था। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने एक जर्मन शेफर्ड को रखा है। और जो मेरा अभी पपी है 4 महीने का है वो, और वो भी बहुत प्यारा है। तो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन ब्रीड ज़्यादा बेटर होता है या फॉरेन ब्रीड ज़्यादा बेटर होता है। मतलब आप अपना रिसर्च करें अपनी तरफ से, और आप ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे फॉरेन ब्रीड पसंद है तो आप फॉरेन ब्रीड ले लें। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं इंडियन ब्रीड पसंद है तो आप इंडियन ब्रीड ले लें। आप अपने तरफ से आप रिसर्च करें और आप पता करें कि कौन सा ब्रीड आपके लिए बेटर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी डॉग पार्क में जाएं या किसी डॉग शो में जाएं, वहाँ आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ डॉग्स देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पे देखिए बहुत सारे डॉग्स को, और उन सब डॉग्स में से आप अपने लिए एक अच्छा सा डॉग पसंद कीजिए और फिर आप आगे रिसर्च कीजिए उस डॉग के बारे में। और अगर आपको सब सही लगे तो आप वही डॉग किसी ब्रीडर से आप ले सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो ये है गाइस, कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्योर ब्रीड चाहिए या आपको मिक्स ब्रीड चाहिए। तो गाइस, क्या होता है कि मिक्स ब्रीड अगर आप लेते हैं तो मिक्स ब्रीड में जो है वो बीमारी थोड़ी कम होती है। तो ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है जो मिक्स ब्रीड है उनमें बीमारी कम होती है, और जो प्योर ब्रीड होते हैं उनमें थोड़ा कंपैरेटिवली उनमें थोड़ा बीमारी ज़्यादा होती है। तो गाइस, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है गाइस, वो ये है कि क्या आपके फैमिली में आपके पास पहले से ही कोई पेट है। तो आप ये देखिए कि जो आपका पेट है, क्या आपके नए पेट से वो कंफर्टेबल फील होगा। अगर हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेट को ले आइए, नए पेट को ले आइए। पर अगर आपका जो पुराना पेट है, अगर वो किसी भी दूसरे डॉग से या आपका कोई और भी कोई एनिमल है, अगर उससे भी वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि थोड़ा रिसर्च करें और आप प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही एक डॉग को लाएं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि आप किसी डॉग का, मतलब अगर आप एक डॉग को लाते हैं तो उसके बार्किंग को कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार्किंग को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपके कोई नेबर्स हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या उनको आपके डॉग के बार्किंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो ये सब गाइज आप पहले से ही क्लियर कर लें। और ऐसा भी होता है कि कुछ डॉग्स हैं जो बहुत ज़्यादा बार्क करते हैं और कुछ डॉग होते हैं जो थोड़े काम होते हैं, थोड़े कम बार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉग है जैसे बसंजी, तो बसंजी एक डॉग है जो बहुत ही कम बार्क करती है गाइज। तो अगर आपको बार्किंग पसंद नहीं है तो आप इस तरह के ब्रीड को भी ले सकते हैं जैसे बसंजी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बार्किंग से तो फिर आप जो भी डॉग हैं, जो जितने भी तरह के डॉग हैं जो कम बार्क करते हैं या ज़्यादा बार्क करते हैं, उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं अपने पास। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने 11 बातों का ध्यान रखा। नेक्स्ट हमारा जो है गाइज वो है ग्रूमिंग। आप ये देखिए कि आपके पास कितना टाइम है आपके डॉग के लिए। सपोज कीजिए कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आप एक ऐसे डॉग को लीजिए जिसके ग्रूमिंग में आपको कम से कम टाइम लगे। अगर आपको ग्रूमिंग करना पसंद है, उसको नहलाना, उसके कोट में थोड़ा ब्रशिंग करना, अगर वो आपको पसंद है तो गाइज फिर आप एक ऐसा डॉग लीजिए जिसको ग्रूमिंग करने में भी आपको मज़ा आए, जिसके ज़्यादा फर हों और जिसको आप अच्छे तरीके से ग्रूम करके आप उसको अच्छे से सजा के रख सकते हैं। तो गाइज ये इंडिविजुअल चॉइस होता है। किसी को ग्रूमिंग करना बहुत पसंद होता है, किसी को ग्रूमिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन लें। नेक्स्ट जो है गाइज वो है ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि डॉग को लेने के बाद आपको उस डॉग को ट्रेन भी करना पड़ता है। तो कुछ लोग तो गाइस थोड़ा भी ट्रेन नहीं करते और फिर उनको प्रॉब्लम होती है। उनका डॉग जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उनके कमांड्स को नहीं मानता है, थोड़ा सा बदमाशी भी करता है। तो गाइस आपको ये क्लियर रखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपने डॉग्स को, अगर आपके पास एक डॉग है, 2 डॉग है, जितने भी डॉग हैं, उनको आपको ट्रेनिंग ज़रूर से ज़रूर देना है। तो एक तो है कि गाइस आपको बेसिक ट्रेनिंग देना है या आपको एडवांस ट्रेनिंग देना है। तो गाइस अगर आपको ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं सिर्फ डॉग के ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो अगर आपका ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी इशू है, आप हमारे चैनल में वो वीडियो को देखें और आपके सारे ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे गाइस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड वो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस एक्सरसाइज। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ डॉग जो होते हैं उनको बहुत कम एक्सरसाइज का ज़रूरत होता है और कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल लैब्राडोर, फिर आपके जो गोल्डन रिट्रीवर हो गए, फिर आपके जो जर्मन शेफर्ड हो गए, रॉटवाइलर हो गए, इनको गाइस एक्सरसाइज की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़े से लार्ज ब्रीड ऑफ या मीडियम से लार्ज ब्रीड ऑफ डॉग्स हैं। और कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिनको एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हो गए चाव चाव हो गई, उस टाइप के डॉग्स जो हैं वो, अगर आपके पास टाइम कम है और आप एक्सरसाइज नहीं दिलवा सकते हैं या आप इंडोर में ही ज़्यादा उसको रखना पसंद करेंगे, तो गाइज आप इस तरह के डॉग को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आपको अपने डॉग को कितने देर के लिए घर में अकेला छोड़ के जाना है। सपोज कीजिए कि आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर में कोई आपके घर पे रहता है, तब उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप अपने डॉग को अकेला छोड़ के जाते हैं, आई मीन अलोन छोड़ के जाते हैं, और लेट्स सपोज कीजिए कि वो आप 4 घंटे के लिए उसे छोड़ के जाते हैं, तो आप ऐसे ब्रीड को लें जो कम से कम 4 घंटे तक आपके बिना रह पाए। कुछ ब्रीड ऐसे होते हैं जिनको अकेला रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है गाइस, तो उस टाइप के ब्रीड को लेना आप थोड़ा अवॉइड करें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे आपको बाहर रहना पड़े और आपका जो डॉग है उसको अकेला रहना पड़े। तो गाइस ऐसे बहुत सारे ब्रीड आते हैं जो कि अकेला रह सकते हैं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस तरीके का डॉग भी ले सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने टोटल 15 पॉइंट कवर किए और इनमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा डॉग आपके जो भी आपने सोच रखा है उसमें कहाँ पे फिट करता है। और बहुत सारे डॉग्स हैं गाइस, उसमें से आप कोई सा भी डॉग फिर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। तो गाइस इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब में जनरली ज़्यादा लोग नहीं देते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत से लोग मिस कर देते हैं और वो जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आके किसी भी तरीके का डॉग ले आते हैं विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। तो गाइस मैंने ये क्लियर कर दिया कि आपको इन सब 15 बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आप अपने फैमिली के लिए एक बेस्ट डॉग लेके आए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको
कुछ वैल्यू आपको इस वीडियो से मिला तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो भी एक नए डॉग को लेना चाहते हैं। तो गाइस तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और मचाते रहो।